मेरे साथ 4 मेहमान आज के डिबेट में जुड़ चुके हैं और आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिशिर बाजोरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिशिर बाजोरिया। मेरे साथ मोहम्मद तौसीफ उर रहमान जुड़ चुके हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मोहम्मद तौसीफ उर रहमान। डीके दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डीके दुबे संवैधानिक और कानूनी मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जुड़ चुके हैं, प्रकाश चंडालिया राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं। अब चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। लेकिन शुरुआत मैं पहले करता हूं, सबसे पहले डीके दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं और जो खबर ये आ रही है कि मसौदा रिपोर्ट जो है वो कल यानी 9 तारीख को मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इसमें यह भी है कि जिस तरह से ये पूरा कमेटी जो है ये बट गई थी जिस दिन इसकी सुनवाई हो रही थी। जब बाहर निकले थे सांसद तो एक तरफ बीजेपी के सांसद थे, दूसरी तरफ बाकी विपक्ष के सांसद थे। 15 सदस्यों की ये समिति जो है बट गई थी। उसके बाद अगर मसौदा रिपोर्ट आ रही है तो ये क्या कुछ अब लगता है आपको टेक्निकल रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कैसे ये पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी? देखिए, सीधी सीधी बात इसमें जो समझ में आती है वो ये है कि अगर ये जो एथिक्स कमेटी बैठी हुई है इसमें जो विरोध में सांसद थे उनकी संख्या कम है, यानी कि मेजोरिटी से रिपोर्ट आ सकती है। और इस पर मेजोरिटी से रिपोर्ट आने के बाद जिस समय लोकसभा जाएगी तो लोकसभा स्पीकर को इस पर निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और ये भारत की अस्मिता का मामला है, कोई सामान्य मामला नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो आगे प्रक्रिया शुरू हो गई है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी, और वो लोकपाल के बाद गया। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सरकार ने सीधा नहीं दिया, लोकसभा ने सीधा नहीं दिया, वो लोकपाल की रिपोर्ट के साथ जाएगा। यानी कि प्राइमा फेसाए लोकपाल ये पा चुके हैं कि इसमें महुआ मोइत्रा दोषी हैं, इसलिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई जाएगी। और सीबीआई गई है का मतलब है कि क्रिमिनल चार्जेस के साथ अब ये केस आगे बढ़ेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही होता है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के जो नियम हैं या जो कानून हैं उन कानूनों के तहत इसमें और क्या क्या संभावना है। क्योंकि महुआ मोइत्रा के लिए एक और खास बात है कि वो जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी, वो इन्वेस्टर ग्रुप है वर्ल्ड का, और वो फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर हुआ करती थी। भारत में जब वो आई तो यहां पर भी वो फाइनेंशियल का एडवाइस का काम करती थी। इसलिए ये हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट और भारत सरकार की जो पॉलिसी वर्क है, जो पार्लियामेंट से डिसाइड होता है, सरकार कैबिनेट उसको डिसाइड करती है, पार्लियामेंट जाती, तमाम तरह के डिस्कशन वेबसाइटों पर रहती है, राय मांगी जाती है, तो वो सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाना इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, भारत में इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को लेकर, इसलिए ये बहुत बड़ा विषय बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लोकायुक्त उस लोकपाल उस विषय को वहीं पर समाप्त नहीं कर सकते जितनी उनके पास वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है, जो उनके पास रिपोर्ट, जो उनके पास कंप्लेंट गई। ये बहुत बड़ा पिटारा है और इसके तार कहां कहां से मिलेंगे ये निकल कर आएगा, इसलिए सीबीआई को इसको दिया गया है। तो और तीसरा मुद्दा और आ गया है, और वो तीसरा मुद्दा है कि जो कल एक एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी गई है वो जय आनंद के द्वारा कि उनके घर अचानक ये पहुंच गई हैं सुबह, जबकि कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो वो अचानक सुबह पहुंच गई। उन्होंने कहा, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि साहब ये हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकती हैं और किस प्रकार से हमारे घर पर आ गए। तो महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से जय आनंद के खिलाफ केस वापस लिया है, जो डॉग थेफ्ट का मामला था, और वो लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रही हैं, और जो उनके एडवोकेट ने जय आनंद को फोन किया था दिल्ली हाईकोर्ट के केस को लेकर, वो सब मिलाकर ये कह रहे हैं कि अब महुआ मोइत्रा बहुत बुरी फंसी हुई हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन अब डिटेल आएगा तो बहुत कुछ निकल कर आएगा, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। इनकी सदस्यता जाना एक छोटा विषय होगा। आप कह रहे हैं सदस्यता जाना छोटा विषय होगा और भी बड़ी। लेकिन एक मैं टेक्निकल सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को इसमें जोड़ता हूं। विपक्षी सांसद असहमति का नोट दे सकते हैं क्योंकि 7 सांसद 15 सदस्यीय जो कमेटी है इसमें 7 बीजेपी के सांसद हैं, बाकी विपक्षी सांसद हैं। तो अगर विपक्षी सांसद असहमति का नोट देते हैं तो उसके कोई मायने हैं क्या?
नहीं, असहमति का नोट देखिए ऐसा है, जब 15 सदस्यीय कमेटी है तो 8-7 से अगर चला भी जाएगा तो 8 सदस्य रिकमेंड करेंगे और डिटेल रिपोर्ट जिस समय जाएगी तो उस डिटेल्ड रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर के हाथ में डिस्क्रिप्शन रहता है कि उनको डिसाइड करना है। इसलिए अगर 7 सदस्य ऐसा कहेंगे भी, और जो स्वाभाविक है क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में महुआ जी से जब पूछा गया कि आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी मित्रता कितनी गहरी है, तो वो कहती है हमारा वस्त्रहरण हो रहा है। आप सोचिए कि अगर कोई महिला ये कह रही है कि भाई हमारे मित्र हैं इसलिए हमने उनको लॉगिन पासवर्ड दे दिया है, तो क्या एथिक्स कमेटी ये भी नहीं पूछेगी कि मित्रता कितनी गहरी है और आपकी मित्रता का लेवल क्या है? अब लेवल पूछा जा रहा तो उनके पास समस्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिसीजन लेना लोकसभा स्पीकर का काम है, और नहीं तो लोकसभा स्पीकर स्टैंड बाई भी कर सकते हैं और सीबीआई की तरफ इशारा भी कर सकते हैं कि वहां से जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी सस्पेंड आसानी से किया जा सकता है, बहुत कोई बड़ा विषय नहीं रहेगा। ओके, तो डीके दुबे जी कह रहे हैं कि दरअसल महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करना तो एक छोटी चीज है, मामला इससे कहीं आगे है। जल्दी से उस पर एक जो है रिएक्शन ले लेता हूं डीके दुबे जी का। लेकिन एक बात तो जरूर है ना कि इसमें भी ये बात उनका महुआ मोइत्रा की जो विदेश आना जाने की जो थी बातें सारी, वो सब भी स्वीकार हुई हैं कि उनका विदेश आने जाने का खर्च भी वो व्यक्ति जो विदेश में बैठा वो उठाता था। तो ये भी अपने आप में गंभीर मसला है। लेकिन ठीक है, आपने जो कहा, पर मैं डीके दुबे जो तौसीफ कह रहे हैं कि भाई ये इसमें रूल्स, विद इन रूल्स होना चाहिए। रूल्स क्या है? क्या सांसदों को रूल सर्कुलेट किया गया था कि भाई आप अपना ईमेल आईडी जो है इस तरह से शेयर नहीं कर सकते? क्या विदेश में बैठकर कोई व्यक्ति जो है, अगर सांसद का ही कोई परिचित अगर विदेश में बैठकर करता है तो क्या ऐसा कर सकते हैं? विद इन रूल्स आता है ये सारी चीजें तौसीफ उठा रहे हैं। नहीं, बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सांसद को कुछ फंड अलॉट होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट होते हैं, बाकायदा उसकी लिस्टिंग होती है कि भाई ये लोग जो है वो एनआईसी का पोर्टल खोलेंगे मेरे बिहाफ पर, और ये हमारे मतलब जो हमारे असिस्टेंट हैं वो काम करेंगे। लेकिन बात यहां पर यह है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है ना, कोई सजा तो दी नहीं जा रही। और इन्वेस्टिगेशन जो तौफीक साहब उठा रहे हैं, यही तो चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, यही तो अंदर इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा कि वाकई में रूल्स का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ और कितना वायलेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो अगर कॉपरेट करें तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वो भागती हुई दिखाई दे रही हैं, चीजों को छोड़कर दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं और अंदर से कुछ गड़बड़ाहट है कि वाकई में मामला कहीं पकड़ ना जाए, तो ऐसा करें कि उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन का तो यही मतलब होता है कि गहराई से रूल्स को देखा जाए, गहराई से पोर्टल के नियमों को देखा जाए, अपॉइंटमेंट को देखा जाए, और जो वायलेशन हुए हैं उन वायलेशंस को देखा जाए। तो अभी तो केवल इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत बड़ा कोई इशू बना है। लेकिन लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पर सवाल यह है कि कल जो है, जैसे फिर खबर आ रही है कि अगर कल जो है एथिक्स कमेटी एक रिपोर्ट दे देती है, वो भले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट हो, और उसको अगर लोकसभा स्पीकर स्वीकार कर लेते हैं, तो महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। और दूसरी बात ये भी नहीं भूलना चाहिए, 2005 में जब पैसे लेकर के सवाल पूछने का मामला हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। उसका हवाला देकर भी कहा जा सकता है कि हाँ, इनकी सांसदी जो है वो ले ली जाए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में यह मामला, जब 2005 का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको उस फैसले को माना था और कहा था कि बिल्कुल इनके सांसदों का जो सांसदी गई वो फैसला सही था। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर कल फैसला आ गया तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? नहीं, ऑप्शन तो फिर जैसे ही वो फैसला ले लेंगे तो फिर कोर्ट में जाकर वो चैलेंज होगा, क्योंकि जो डिसीजन है ना, जब डिसीजन करते हैं लोकसभा के स्पीकर, तो वो डिसीजन चैलेंजेबल होता है। लेकिन आप उसको मेरी तरह से एक बार सोचिए कि संसद के अंदर मुझे जाने का अधिकार है और मैं अपनी जगह पर अपने बेटे को भेजना चाहता हूं, अपने भाई को भेजना चाहता हूं, क्या की अनुमति दी जा सकती है? सेम लॉगिन पासवर्ड पर होता है कि मेरे बिहाफ पर कौन होगा, और उसके अपॉइंटमेंट होते हैं, बाकायदा उसका फंड निकलता है, उसकी लिस्टिंग होती है। से कम नहीं देखी, मेरा भी अपना लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का करियर है, मैंने इतनी राजनीतिक हत्याएं किसी राज्य में नहीं देखी। डीके दुबे जी, मैं ये जो बात चल रही है उसमें मेरा एक पर्सनल प्रकरण वेस्ट बंगाल का है। ओके, समय सीएए चल रहा था, उस समय मैं आपके चैनल पर भी लगातार आ रहा था, पूरे देश को कन्विंस करने की कोशिश कर, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरा एक कार्यक्रम लगा और
उन्होंने पॉलिटिकली बाबुल सुप्रियो को बुलाया हुआ था, मेरा लेक्चर था। आप सोचो प्रोफेसर्स के बीच में कार्यक्रम था, जो एमफिल बच्चे कर रहे थे या जो हायर एजुकेशन ले रहे थे उनके बीच में था, और मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। हम दोनों फंस गए थे सर, बहुत बड़ा प्रकरण था वो, बाबुल सुप्रियो और मैं फंसा था उसमें। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम 4 घंटे हॉस्टेज रहे। वो तो जगदीप धनखड़ साहब वहां पर गवर्नर थे जो अपनी पर्सनल फील्ड लेकर आए थे। हमने उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने ममता दीदी को इन्फॉर्म किया। ममता दीदी ने कहा कि नहीं, कमिश्नर बात करेगा। कमिश्नर ने कहा कि हम अंदर नहीं घुसेंगे। हमने कहा हम मर जाएंगे तब अंदर घुसेंगे क्या। आप सोचिए कि उस एक प्रकरण में हमने जो कंप्लेंट की थी, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई साहब। उस दिन धनखड़ साहब ना होते तो जीवित ना होते। मैंने साक्षात लिंचिंग देखी है, मैं कपड़े शपड़े सारे फट गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई। अब इस प्रकरण को, जो मेरा व्यक्तिगत प्रकरण है, अब इसको कैसे काउंट करेंगे। मैं तो कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की तरह वहां यूनिवर्सिटी में कन्विंस करने गया था, क्योंकि वहां आंदोलन चल रहा था। और मैं उनके सामने गया था कि आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा सभी। आप यहाँ ये मैं क्या कर, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए बंगाल को लेकर जो है बार बार चर्चा होती है, और ये भद्र लोग जनों का बंगाल है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। प्रकाश